वेलकम टू सिंपल लर्निंग। आज हम उर्दू पेडागोजी के चंद सवालात की प्रैक्टिस करेंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको उर्दू पेडागोजी के पार्ट 1 से लेके 12 के वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आमोज़गार की सुनने की महारत का अंदाज़े कद्र यानी इवैल्यूएशन या मूल्यांकन किया जा सकता है इनके साथ मुतवातिर मश्क और अमल के ज़रिए, या कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के ज़रिए, या मज़ीद खामोश मुताले के लिए मौका फ़राहम करके, या इन्हें इल्मी सियाहत के लिए बाहर ले जाकर यानी एजुकेशनल टूर के ज़रिए। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है इनके साथ मुतवातिर मश्क करके और अमल के ज़रिए। तो देखिए किसी भी चीज़ की कंटिन्यूअस मश्क करवाकर आप लर्नर की सुनने की महारत का इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। इसी तरह ऑप्शन 3 में है मज़ीद खामोश मुताले के लिए मौका फराहम करके। तो अगर लर्नर खामोशी से मुताला करेंगे तो इससे भी इनकी सुनने की महारत का अंदाज़ा नहीं कर सकते और ना ही किसी एजुकेशनल टूर के ज़रिए इनकी सुनने की महारत का पता चल सकता है। बल्कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, इन्हें कहानी सुनाए और इनकी तफ़हीम यानी समझ पर मबनी यानी कहानी से रिलेटेड सवालात पूछा जाए और इस तरह आप तलबा की सुनने की महारत की कद्र पैमाई कर सकते हैं। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2, कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के ज़रिए। अगला सवाल है, ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए कि तलबा से मुख्तलिफ इक़्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहे या तलबा से खुशखत लिखने के लिए कहे यानी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने के लिए कहे, या मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहे, या तलबा से किसी मौजू पर एक बोर्ड पर लिखे हुए इक़्तिबास को नकल करने के लिए कहे। तो देखिए क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए, तो बच्चा कब लिखेगा जब दिमाग में मौजूद ख्यालात को वो इज़हार करेगा। इसलिए उस्ताद को चाहिए कि वो तलबा को मौजू यानी टॉपिक के बारे में गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात जो भी इसके दिमाग में आ रहे हैं यकजा करने के लिए कहे और इस तरह तलबा इस टॉपिक के बारे में बेहतर इज़हार कर सकेगा और लिख सकेगा। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 3, मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहे। अगला सवाल है, ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना, या पूरे ग्रुप को पढ़ाना, या एक साथ पढ़ाना, या इनमें से सभी। तो देखिए सवाल में पूछा गया है ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा, जो भी कमज़ोर तलबा है उनके लिए बेहतर तालीमी तदरीस क्या है। तो ऑप्शंस है तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना। तो देखिए आप जो भी कमज़ोर तलबा है उनको अलग अलग इंडिविजुअली भी पढ़ा सकते हैं। इसी तरह पूरे ग्रुप को, जो भी कमज़ोर बच्चे हैं उनको पूरे ग्रुप को ही पढ़ा सकते हैं और उनको एक साथ भी पढ़ा सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है। ऑप्शंस है मतन के मानी समझने में, या तेज़ रफ्तार से पढ़ना, या सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, या सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल। तो देखिए यहाँ पूछा गया है मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत है, क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ ऑप्शन 2 में दिया गया है तेज़ रफ्तार से पढ़ना। तो किसी मतन को या इबारत को तेज़ रफ्तार से पढ़ना तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह ऑप्शन 3 में दिया है सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। और ऑप्शन 4 में दिया है सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल यानी पढ़ने के दौरान ज़ेर ज़बर का सही इस्तेमाल, तो ये भी ज़रूरी है। लेकिन मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा अहमियत किसकी है, मतन के मानी समझना यानी किसी तहरीर में क्या लिखा है और किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है और इस मतन का मकसद क्या है, इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1, मतन के मानी समझना। अगला सवाल है, लिखना और बोलना कैसी महारतें हैं। ऑप्शंस है अखज़ी, इजहारी, दिलचस्प, या गौर व फिक्र। तो देखिए लिखना और बोलना, लिखकर और बोलकर हम क्या कर सकते हैं, इजहार कर सकते हैं, हम हमारी बात को पेश कर सकते हैं और इसका इजहार कर सकते हैं। इसी तरह अखज़ी महारतें कौन सी है,
सुनना और पढ़ना। और यहाँ पे पूछा है लिखना और बोलना कैसी महारतें है, तो लिखना और बोलना कैसी महारतें है, इजहारी महारतें है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला सवाल है मुंदरजा झैल में फ़न तदरीस का हिस्सा क्या है। ऑप्शंस है मैदान से खेल की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, या मगरिब से मशरिब की तरफ। तो सही जवाब है मालूम से नामालूम की तरफ, क्योंकि जब भी उस्ताद किसी चीज़ की तदरीस करते हैं तो सबसे पहले उस्ताद तुलबा की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं और जो उसे पहले से मालूम है इसका इस्तेमाल करते हुए उसे दूसरी चीज़ें सिखाते हैं। मसलन अगर तुलबा को तकसीम का अमल यानी डिवीज़न सिखाना है तो उस्ताद क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करता है और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन की मदद से वो उनको डिवीज़न सिखाता है। मतलब अगर तुलबा को मल्टीप्लिकेशन का मतलब पता है तो वो आसानी से डिवीज़न का मतलब भी समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर फ़न तदरीस का हिस्सा क्या होगा, मालूम से नामालूम की तरफ। अगला सवाल है सीखने सिखाने के अमल में मुतहर्रिक होते हैं, यानी सीखने और सिखाने के अमल में एक्टिव होते हैं मौल्लिम और मुतल्लिम दोनों, सिर्फ मौल्लिम, सिर्फ मुतल्लिम, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर सिर्फ मौल्लिम ही पढ़ाएगा और वही एक्टिव रहेगा और पढ़ने वाले अगर कुछ नहीं करेंगे तो इसमें सीखने सिखाने का अमल मुकम्मल नहीं होगा। या फिर सिर्फ स्टूडेंट्स ही रहेंगे, मुतल्लिम ही रहेंगे तो फिर भी सीखने सिखाने का अमल मुकम्मल नहीं होगा। बल्कि सीखने सिखाने के लिए क्या ज़रूरी है, मौल्लिम और मुतल्लिम दोनों ही एक्टिव होना चाहिए, दोनों ने ही अपना काम करना चाहिए। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला सवाल है जब आप स्कूल के अपर प्राइमरी दर्जे में दाखिल होते हैं तो तुलबा को शोर मचाते हुए पाते हैं, आपका क्या रद्द अमल होगा। तो देखिए जब भी बच्चे स्कूल में शोर मचाते हैं तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा। तो ऑप्शंस है तुलबा से अपने इस रवैये की वजाहत के लिए कहेंगे, या इसे एक आम रवैया समझेंगे, या सारी जमात को सज़ा देंगे, या इन्हें अमन कायम करने को कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में है सज़ा देना, तो यहाँ पे सज़ा देने की बात हो गई तो यह ऑप्शन तो यहीं गलत हो गया। इसी तरह इन्हें अमन कायम करने को कहेंगे, सिर्फ अमन कायम करने के लिए कहेंगे, तो ये बात भी इतनी दुरुस्त नहीं लगती। या फिर इसे एक आम रवैया समझेंगे बल्कि या लाइटली लेंगे, तो ये भी इतनी दुरुस्त नहीं है। बल्कि तुलबा से इस रवैये के बारे में पूछेंगे कि आप क्यों शोर मचा रहे हैं, तुलबा से वजाहत करने के लिए कहेंगे। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1, तुलबा से अपने इस रवैये की वजाहत के लिए कहेंगे। अगला सवाल है एक अच्छा मौल्लिम वो है जो सीखने के भरपूर मौके फराहम करता है, या कारगर मवाद फराहम करता है, या उसूल व नज़रियात की वजाहत करता है, या तुलबा को छपे हुए नोट्स फराहम करता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी जदीद तालीमी निसाब है तो उसमें सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया गया है, लर्निंग बाय डूइंग पर, या फिर जिसमें भी बच्चों को मौका देने की या खुद से करने की बात हो रही है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1, जो सीखने के भरपूर मौके फराहम करता है। इसी तरह दूसरे ऑप्शन में दिया गया कारगर मवाद फराहम करता है, या उसूल व नज़रियात की वजाहत करता है, उसूल व नज़रियात की वजाहत करता है, एक्सप्लेन करता है, तो ये बात भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन क्या है, जो सीखने के भरपूर मौके फराहम करता है। अगला सवाल है ज़बान की सबसे बुनियादी महारत क्या है। ऑप्शंस है पढ़ना, बोलना, सुनना, या लिखना। तो देखिए सवाल में पूछा गया है ज़बान की सबसे बुनियादी महारत क्या है। तो क्या पढ़ना हो सकता है, नहीं, बोलना नहीं, और ना ही लिखना हो सकता है। तो बुनियादी महारत क्या होगा, सुनना। क्योंकि कोई भी ज़बान, जैसे कोई गैर मुल्की ज़बान आप डायरेक्टली पढ़ लिख या बोल नहीं सकते, लेकिन आप उसको सबसे पहले सुन सकते हैं। इसलिए सही जवाब है सुनना। तो ये थे उर्दू पेडागॉजी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।